हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। क्लास 10th का वीडियो है। आज हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीवन परिचय का। और किसका जीवन परिचय आज हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जैसा कि आप देख चुके हैं। और ये सूरदास का जीवन परिचय बोर्ड पेपर में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर आपको देना है, तो आपको पता होगा कि जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें कि 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएं, और इसको याद कैसे करें। कुछ बच्चों को जीवन परिचय बहुत कठिन लगता है, तो इसको कैसे याद करना है। रटना कुछ चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें रटनी नहीं है, समझ लेनी है अच्छे से। इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, चलिए आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट किस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले कि 5 नंबर पूरे मिले कटे नहीं, तो सबसे पहले आपको करना है कि ऐसे एक बॉक्स बना लेना है छोटा सा, और इस बॉक्स में क्या करना है, बेसिक जानकारी जितनी है इनके जीवन से संबंधित वो सभी यहाँ पर लिख देनी है। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहले इस चार्ट पे उनकी नज़र जाएगी, और इस चार्ट को देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने सभी चीज़ें सही सही लिखी है। तो इधर जो आप जीवन परिचय पूरा फिर विस्तार में लिखेंगे उसको उतना ज़्यादा गौर नहीं करेगा एग्जामिनर, और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप, ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिख सकते हैं, उसके सामने फिर आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आप 2 ही पेन का यूज़ करें, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ करें। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमने भी ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया है, तो जो मेन टॉपिक होता है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम हमने लिख लिया है सूरदास। उसके बाद देखेंगे जन्म तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा। इसके बाद फिर आप जीवन परिचय कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जन्म स्थान अगर पूछ लिया जाए तो रुनकता। इसमें मतभेद है तो अभी आगे इसको देखेंगे। इधर इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत, इसमें आप नाम भी लिख देना इनके पिता का। उसके बाद इनके जो गुरु थे उनका भी नाम यहाँ पे लिख देना। तो गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। कुछ रचनाएं आप यहाँ पे इनकी लिख सकते हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी इत्यादि। ऐसे करके इनकी रचनाएं यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 1-2। मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो ये एक छोटी सी आप चार्ट बना देंगे अगर, तो इस चार्ट से एग्जामिनर समझेगा कि आप सही तरीके से लिख रहे हैं, आपको नंबर पूरे दिए जाएं। तो आपने चार्ट बना लिया, पहला काम आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय हेडिंग लिखने के बाद विस्तार से इसको अच्छे से लिखेंगे, और इसमें भी वही बातें ही तो लिखनी है जो यहाँ पर हैं, यही बातें यहाँ पर लिखेंगे, और कुछ शब्दों को अलग से हम जोड़ते चलेंगे। जैसे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा जिले के रुनकता नामक गांव में हुआ था। इतना याद हुआ? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा जिले के रुनकता नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। यानी इनके जन्म में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं आगरा जिले के रुनकता गांव में हुआ था, और कुछ विद्वान का कहना है कि दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। तो इसमें क्या है, मतभेद है। इनके पिता का नाम क्या है? रामदास सारस्वत नाम है, इसको लिख लीजिएगा। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी ये बचपन से अंधे थे या नहीं थे, इस विषय में भी क्या है, मतभेद है अलग अलग विद्वानों का। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय पद गाया करते थे। यानी बचपन से ही ये मोह माया से हट गए थे, और इन्होंने बिल्कुल अलग अपना डिसीजन लिया, और क्या किए, गौ घाट में रहकर विनय पद के पद गाया करते थे। एक दिन सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी, जो इनके गुरु थे, वल्लभाचार्य जी को स्वरचित यानी खुद से रचित
एक पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। जब इन्होंने सूरदास जी ने एक पद गाया तो उसमें वल्लभाचार्य जी को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, उनको ये पद पसंद आया। तो उन्होंने क्या कहा, आप कृष्ण लीला का गान किया करिए। उन्होंने ऐसा क्या किया, सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। जब उन्होंने इनको ऐसा सुझाव दिया तो ये उनके अधीन हो गए और उनके सुझाव के अनुसार ये अपना उनको गुरु बना लिए और फिर उनकी देख रेख में ये क्या करने लगे, अपना गायन का कार्य करने लगे। ठीक है, और ये शिष्य बन गए, कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। अब वल्लभाचार्य जी को क्या किया, श्री कृष्ण की लीला गान करने के लिए गोवर्धन पर एक मंदिर है श्रीनाथ, उसमें इनको रख दिया कि आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, गायन करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे, उनका क्या नाम था यहाँ पर, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के एक नाम से सूरदास सहित अष्ट कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। यानी अष्टछाप नाम से उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें 8 कवि थे। कैसे कवि थे, कृष्ण की जो भक्ति करते थे उनका एक समूह बनाया जिसका नाम दिया अष्टछाप। और सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो ये जो 8 कवि थे उनमें ये क्या थे, सर्वश्रेष्ठ इनको माना गया है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1583 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ये इनकी मृत्यु याद कर लेनी है। अगर इतना आप ऐसे करके लिखते हैं तो शानदार और बेहतरीन आपको नंबर मिलेंगे। रचनाएं भी लिखने के लिए आती हैं तो आप रचनाएं यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं आप यहाँ पर देखेंगे, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ऐसे करके आप लिख देंगे। अगर इतना आप लिख देते हैं तो 5 नंबर एग्जामिनर आपको आराम से दे देगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके अच्छे से तैयार कर लें अगर चाहते हैं कि 5 में 5 नंबर आपको मिलें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।